नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक पटेल आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद ऋतिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और मैं आप सभी लोगों को समाजशास्त्र विषय के बारे में पढ़ाने आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल नेटवर्क, जिसे हिंदी में हम सामाजिक संबंध कहते हैं। ठीक है, सामाजिक संबंध नाम से ही पता चल रहा है कि समाज के साथ किसी व्यक्ति का संबंध। तो एक हम नए परिभाषा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि सेट ऑफ रिलेशनशिप or links a person has with other। मतलब कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या संबंध है और क्या संपर्क है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। मतलब एक व्यक्ति है समाज में, जैसे कि मैं, और मेरा संबंध किसके किसके साथ है। मेरे माता के साथ है, मेरे पिताजी के साथ है, मेरे दोस्तों के साथ है, मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ है, मेरे ट्यूशन क्लासेस वाले दोस्तों के साथ है, मेरे शिक्षकों के साथ मेरा संबंध कैसा है। तो सामाजिक संबंध सोशल नेटवर्क में इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक जैसे कि एक मैं हूँ यहाँ पे, और मेरा माता पिता के साथ संबंध, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, और बहुत सारे ऐसे संपर्क होते हैं जिसमें हम सामाजिक संबंध के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक व्यक्ति का समाज के साथ संबंध को देखा जाता है। और ये सामाजिक संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सामाजिक संबंध टर्म का सबसे प्रथम प्रयोग जे ए बर्गेस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जे ए बर्गेस, इन्होंने सर्वप्रथम सोशल नेटवर्क टर्म का उपयोग किया था। और एक समाजशास्त्री जी हैं दुर्खिम, और फर्डिनेंड टॉनीज, इन्होंने भी अपने अध्ययन में सोशल नेटवर्क के बारे में चर्चा किया था। जैसे फर्डिनेंड टॉनीज ने अपना एक कंसेप्ट दिया है, जेमिन सॉफ्ट और जेसेल सॉफ्ट। उसी प्रकार दुर्खिम जी ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया है, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इन्होंने के बारे में सोशल नेटवर्क की बात की थी। तो इसके बाद आगे एक वैज्ञानिक हुए, एक समाजशास्त्री हुए, जॉर्ज सी मेल। इन्होंने नेटवर्क साइज के बारे में बात किया था। अब नेटवर्क साइज क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क साइज क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके संपर्क में कितने लोग हैं। जैसे कि मैं, अब मेरे संपर्क में मान लीजिए 10 लोग हैं, मेरे माता पिता हैं, दोस्त हैं, जितने भी लोग मिला के कुल लोग 10 हैं। तो यही, अगर मेरे संपर्क में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो यही मेरा क्या होगा, नेटवर्क साइज होगा। अब आगे की ओर देख लेते हैं। अब सोशल नेटवर्क का व्यवस्थित अध्ययन एक समाजशास्त्री थे, जे एल मेरोनी। इन्होंने सोशल नेटवर्क का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया था। व्यवस्थित
क्रमबद्ध अध्ययन किया था। और इन्होंने ही सोशल नेटवर्क से संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम सोशियोमेट्री के नाम से जानते हैं। सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री क्या होता है? सोशियोमेट्री एक सामाजिक अनुसंधान पद्धति है। क्या है? सामाजिक अनुसंधान पद्धति। जिसमें हम व्यक्ति का समाज के साथ संबंध को हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद कर रहा है या फिर नापसंद कर रहा है। कोई व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है, किस व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहता है। हम इसके माध्यम से हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास है और उस क्लास में 5 लोगों को नियुक्त किया गया, सिलेक्ट किया गया, और 5 लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए नियुक्त किया गया, और उनमें से किसी एक को क्या बनाना था? अध्यक्ष बनाना था। अब अध्यक्ष बनाना, किसी एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे जो चारों लोग उनकी बातों का क्या करें? पालन करें। तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि यही व्यक्ति को हम नियुक्त कर दें, यही इन चारों लोग इनका पालन करें, इनकी बातों का पालन करेंगे? तो उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे? आइए समझते हैं। इसमें सोशियोमेट्री के साथ साथ एक सोशियोग्राफ है। सोशियोग्राफ, हम सोशियोमेट्री को सोशियोग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जब भी सोशियोमेट्री का नाम आएगा उसके साथ ही सोशियोग्राफ भी आएगा। इसको भी किसने? J.L. मेरोनो ने ही किया था। इनका नाम नहीं आ रहा है, मेरोनो। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ग्राफ के माध्यम से इनको व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि क्लास में एक क्लास है, क्लास के 5 सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाना है। अब एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे जो बचे हुए 4 व्यक्ति हैं इसकी बातों का क्या करें? पालन करें, इसकी बातों को सुने, तभी ना अध्यक्ष का एक जो पद होता है उसकी पद का मान्यता होगी। तो इसमें हम 5 लोगों को ऐसे लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ये हुआ, एक व्यक्ति ये हुआ, एक व्यक्ति ये हुआ, और एक व्यक्ति ये, और एक व्यक्ति ये। इनका 5 का नाम ले लेते हैं। किसी का नाम A, B, C, D और E। अब एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किसे अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहते हैं, आप इनमें से किस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये बोलेगा भाई मैं सी को पसंद करता हूँ और ई को पसंद करता हूँ, ठीक है। और बी और डी को बोलता है मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो जिसको ये पसंद करता है उसकी तरफ लाइन खींच के हम तीर कर देंगे, ठीक है। अब बी से पूछा जाता है भाई आप किसको पसंद करते हो इनमें से? तो बोलता है भाई मैं सी को पसंद करता हूँ और ए को पसंद करता हूँ, और मैं डी को पसंद नहीं करता और ई को पसंद नहीं करता। ठीक इसी प्रकार सी से पूछा जाता है तो बोलता है भाई मैं बी को पसंद करता हूँ, तो ये बोलता है मैं ए को पसंद करता हूँ, ये, और बोलता है मैं डी को भी पसंद करता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार डी से पूछा जाता है तो बोलता है भाई मैं ए को पसंद करता हूँ, सी को पसंद करता हूँ और ई को पसंद करता हूँ। ठीक इसी प्रकार ई से पूछा जाता है कि आप किसको पसंद करते हैं इनमें से? तो बोलेगा मैं बी को करता हूँ, बस मैं बी बस को करता हूँ। तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो ए ने किसको किसको पसंद किया? देखिए ए किसको किसको पसंद किया? सी को किया, देखिए तीर जो आया है इधर, ये सी को किया। और किसको किया? ई को किया। इसके बाद और किसी को नहीं किया। बी ने किसको किया? सी को किया, ए को किया, और ठीक है।
सी को किसने किसने किया, ये सी है, सी को बी ने भी किया, ए ने भी किया और डी ने भी किया, ठीक है। और डी को किसने किसने किया, डी को सी ने किया, ये देखिए तीर इधर आया है, बस एक लोग ने किया, डी को सिर्फ सी ने ही पसंद किया। और ई को किसने किया, ई को सिर्फ डी, ए और ये डी, इन दोनों ने ही इनको क्या किया, पसंद किया। अब हम इसमें से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है, तो सी को मिला है। देखिए सी को किसने पसंद किया है, बी ने भी पसंद किया है, ए ने भी पसंद किया है, डी ने भी पसंद किया है। तो इस प्रकार इस ग्रुप का अध्यक्ष कौन बन जाएगा, सी। यही है सोशियोमेट्री विधि। इसी में हम किसी व्यक्ति के संबंधों का पता लगाते हैं, ठीक है। अब ये सोशियोमेट्री एक विधि है और इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यही हो गया हमारा सोशल नेटवर्क किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सोशल नेटवर्क किसे कहते हैं परिभाषा के रूप में हमने समझ लिया, किसने टर्म दिया, किस किस वैज्ञानिक किस किस समाजशास्त्रियों ने इसमें अपना योगदान दिया, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि सोशियोमेट्री विधि जिसे जे एल मोरेनो साहब ने दिया था, वो विधि कैसे काम करती है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है आदि के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। अब इस क्लास में बस इतना ही, हम आगे अब दूसरे